नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर रविकिरण, मास्टर्स होम्योपैथी क्लिनिक्स के चेयरमैन, जिनके पास होम्योपैथी चिकित्सा में 21 वर्ष से अधिक का अनुभव है। चिकित्सा में गोल्ड मेडलिस्ट और चिकित्सा रत्न पुरस्कार प्राप्त करता डॉक्टर रविकिरण ने अपनी विशेष तज्ञता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है। स्वागत करते हैं डॉक्टर रविकिरण को। तो डॉक्टर, ये हेपेटाइटिस के शुरुआत लक्षण क्या है और होम्योपैथी इन्हें प्रबंधित करने में कैसे मदद कर सकती है? हेपेटाइटिस बी के लिए सब लोग हेपेटाइटिस बोले तो सब लोग लगता है कि भाई ये वायरल डिसीज़ हो सकता है, मगर वायरल डिसीज़ से भी ज़्यादा है ये। नॉर्मली जब भी लिवर में जब भी सेल्स काम करना बंद कर देती है या लिवर सेल्स में कभी भी स्वेलिंग आ जाता है या सूजन जैसी कोई लक्षण आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आने के लिए 3-4 वजह हो सकता है। नंबर 1 वजह हो सकता है कि भाई आपको जब खाने में कोई मात्रा में प्रॉब्लम हो जाए, मतलब तेल की चीज़ों में कुछ ज़्यादा ले लिया आपने, नहीं तो नॉनवेज में ज़्यादा ले लिए या अल्कोहल वगैरह ज़्यादा ले लिया, और नहीं तो अपन जब एलोपैथिक मेडिकेशंस, नहीं तो कोई भी स्टेरॉइड जैसे कोई औषध जैसे हम लोग ले लेते हैं, तब जाके प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी तरफ है कि भाई अब जब भी आप हेपेटाइटिस वायरल के बारे में, वायरल डिसीज़ के बारे में बात करते हो, तो उसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये पूरे 5 तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं। उसके वजह से वायरस जब भी लिवर पे अटैक हो जाता है, तब जाके ये लिवर का स्वेलिंग शुरू हो जाता है, फिर लिवर काम करने के तरीके में भी प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर उसके बाद लक्षण दिखना शुरू होते हैं। और तीसरा जो है वो मेटाबॉलिकल चेंजेस में होता है, मतलब जब भी आपके हेरिडिटरी सिस्टम में, मतलब आपके आनुवंशिका में, मतलब फादर मदर को था, उसके वजह से आपको कुछ लिवर्स में प्रॉब्लम हो गए, उसके वजह से भी हेपेटाइटिस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपने पूछा कि भाई हेपेटाइटिस में कौन से लक्षण होते हैं, तो हेपेटाइटिस के लक्षण में ये होता है कि जब भी पहली बार जब वायरस या हेपेटाइटिस के लक्षण शुरू हो जाते हैं कि लिवर काम करने में तरीके में कुछ जब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट फेजेस। उसके बाद आ जाता है कि सेकंड फेज में आ जाता है क्रॉनिक फेजेस। एक्यूट फेजेस ऐसे होते हैं कि जब भी आपका सब जो, अगर हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करते हैं, जब आपको वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो जब भी वो एंटर होने के बाद लिवर सेल्स पे डैमेज करना शुरू कर देता है। जब लिवर सेल में डैमेज शुरू हो जाता है, तो पहला लक्षण होता है कि भाई जांडिस आने के, उसको बोलते हैं, अब उर्दू में अगर हिंदी में बोलते हैं इरखान बोलते हैं। देन एकदम से जांडिस लेवल्स हाई हो जाते हैं, आपके आँखों में पीलापन दिखना शुरू हो जाता है, और यूरिन में भी पीलापन आ जाना शुरू हो जाता है, स्किन के ऊपर भी पीलापन आना शुरू हो जाता है, और पूरे बॉडी के खुजली होने के सेंसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, इचिंग वगैरह बहुत हो जाते हैं, और वो रैशेस भी आना शुरू हो जाता है। उसके बाद हल्का सा बुखार भी चढ़ना शुरू हो जाता है। बुखार चढ़ने शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बॉडी के अंदर पेन भी शुरू हो जाता है, और खाने में टेस्ट वगैरह नहीं आता है। जब भी आप खाने का स्मेल देखते हो, या तेल या पकाने में या फ्राई आइटम जब भी देखते हो, तो ऑटोमेटिक आपको उल्टी की सिचुएशंस आ जाता है, उल्टी आने का लक्षण रहते हैं। और राइट साइड उल्टी आती है डॉक्टर? नहीं, उल्टी नहीं आती, उल्टी होने का फीलिंग ज़्यादा रहता है आपको। उसके वजह से क्या होता है कि आपको उल्टी हो जाएगा, नहीं तो राइट साइड पेन हो जाएगा, ऐसे आपको लगना शुरू हो जाता है। तो वो लक्षण अपने को एक्यूट फेजेस में रहता है। क्रॉनिक फेजेस में ये रहता है कि भाई जब भी अगर ज़्यादा हो गया, तो उसको स्टेप में क्या होता है कि भाई वायरस आ जाता है बॉडी के अंदर, सेटल हो जाएगा, सेटल होने के बाद हल्का सा उसका काम करना शुरू करता है। तो उसमें क्या होता है कि लिवर सेल स्लोली डैमेज होना शुरू होता है, एकदम से डैमेज नहीं होता है। उसकी वजह से आपको क्रॉनिक फेजेस में जो भी रहता है, तो क्रॉनिक फेजेस में आपको लगेगा ही नहीं कि आपको हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, तो हल्लो से वो डैमेज शुरू हो जाता है। जब आपको जांडिस फिर से सेकंड अटैम्प्ट में अब आ जाएगा, मतलब सेकंड टाइम में आपको जांडिस ज़्यादा दिखना लगेगा, तब तक आपकी लिवर 80% डैमेज हो चुका रहता है। और एमएलआईज लेवल्स में, नहीं तो एसजीपीटी, एजीओटी लेवल्स में, लेवल फंक्शन में, उसमें पूरी तरह ज़्यादा आ जाता है। कभी कभी हेपेटाइटिस बी की वजह से लिवर कैंसर्स आने के चांसेस रहते हैं, लिवर फेल्यूर हो सकता है, सीरोसिस हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी में भी वैसा हो जाएगा, सी में भी हो जाएगा। वायरस जितना बढ़ेगा उतना डैमेज रहेगी। अभी वायरस जब बढ़ेगा तभी आपको लिवर डैमेज होगा, ये हम लोग बोल नहीं सकते। तो उसके लिए टाइम लग सकता है, एक बार 5 साल लगेंगे, एक बार 10 साल लग सकता है, कुछ लोगों को 2-3 महीने सालों में ही हो जाएगा। एक्यूट फेज में अगर हेपेटाइटिस बी अटैक ज़्यादा हो गया, तो आप समझो 3 महीने के अंदर ये पूरे लक्षण आ जाएंगे। फिर लिवर डैमेज हो जाएगा, पूरे पेट के अंदर पानी आ जाएगी, सूजन आ जाएगा, उसके साथ किडनीज में भी परेशानी शुरू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ों में सेट होकर मतलब पेशेंट की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
और ये प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथी करना मतलब तो जैसे ये होम्योपैथी सिस्टम कभी भी ना आपकी इम्यूनिटी, रोग निरोधक शक्ति बोलते हैं ना, उसके ऊपर काम करता है। तो वो इम्यून सिस्टम पे जब भी एक्टिवेट करता है तो वायरस लेवल्स को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। और वायरस अगर लाखों में हो, करोड़ों में हो, हज़ारों में हो, फिर भी हम दवा देंगे तो वो पूरी तरह आपको ज़ीरो लेवल पे आ जाएगा। तो उसके साथ लीवर भी रिपेयर हो जाएगी, लीवर काम करना शुरू हो जाएगा, फिर से आपकी लाइफ रिटर्न आ जाएगा। अगर समझो आप 80% डैमेज हो गया लीवर, कितना परसेंट तक आपको रिकवर हो सकता है? मेरे हिसाब से मैं 20 साल के इसके रिसर्च में हूँ, जिससे हमें समझ में आ गया कि भाई 80% डैमेज के लीवर में हम लोग मिनिमम टू मिनिमम एक 50% रिकवर कर सकते हैं। तो खाली 30% डैमेज तक सीमित रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। और वायरस भी नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद वो बंदा शादी भी कर सकता है, बच्चे भी पैदा कर सकता है, वो नॉर्मली सबके साथ मिलजुल के रह सकता है, क्योंकि उनके साथ कंटामिनेशन फेज़ ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर डैमेज फेज़ ख़त्म हो जाएगा, वो फिर से ज़िंदा रहने की हर चांसेस उसके अंदर रहता है। तो मतलब 100% क्योर नहीं हो पाती? डैमेज अगर ज़्यादा लिवर पूरी तरह डैमेज हो गई तो कितना तक हम लोग कर सकते हैं? देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग दवा दे दी पूरी तरह 100 के 100% आपको रिकवर हो जाए, ऐसा नहीं रहता। 25% रिकवरी बच जाता है, मतलब 75% भी रिकवर होता है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट अगर डैमेज शुरू उतना नहीं हुआ, वायरस अगर मिनिमम लेवल पे है या डैमेज लेवल में डैमेज शुरू नहीं हुआ, तो यू कैन से दैट 100% रिकवरी विल बी देयर। डॉक्टर, हमारे शरीर का जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस रहती है ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस केसेस में भी, तो इसमें होम्योपैथी का कैसे सपोर्ट रहेगा? नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी अपने आप को ही इलाज करने की ताकत रखती है। ऐसे नहीं कि हर बार आपको दवा लेंगे तो आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, नहीं तो दवा के बिना आप कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब लाखों साल से अगर इंसान जिंदा है तो इसकी वजह से जिंदा है कि आपकी इम्यून सिस्टम परफेक्ट है। तो इम्यून सिस्टम आपके लड़ने की ताकत बताती है और लड़ने से सीखती भी है। वो वायरस हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, पैरासाइट्स हो, जो भी इन्फेक्शन होगा वो पूरी तरह तैयार रहती है बॉडी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सिस्टम का जो ओवरलैपिंग हो जाता है वायरस की वजह से, थोड़ा सिस्टम डाउन हो जाता है, उसकी वजह से लक्षण आना, नहीं तो लीवर में डैमेज होना ये शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ों को हम लोग ने क्या करते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम में आपको एक्टिवेट किया जाता है। जब इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, CD4 लेवल्स को, नहीं तो CD8 लेवल्स को, लिम्फोसाइट्स को, WBC काउंट को, कोई भी जो वायरस से लड़ने की क्षमता रखती है, उन सब चीज़ों को हम लोग ने एक्टिवेट करके या उनको सपोर्ट करने के बाद ये जो चीज़ें होते हैं पूरे वायरस को डैमेज करना शुरू करता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं, हेपेटाइटिस सी का लेते हैं या हेपेटाइटिस ए का लेते हैं, तो ये चीज़ों में आप याद रखिए कि भाई एक बार कम हो गया तो मेरे हिसाब से बहुत सालों तक ये रिपीट होने में बहुत सारा मतलब रिपीट नहीं हो सकता है। हम लोग जितने भी 20 साल पहले जो ट्रीटमेंट किया हुआ है, अभी भी हम लोग केस देखते हैं तो वो केसेस अभी भी ज़ीरो लेवल पे है, बंदा अच्छा है एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल, हर चीज़ काम करना चाहता है और कर रहा भी है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हम लोग करते हैं कि इम्यून बेस्ड सिस्टम पे ही हम लोग काम करते हैं, जिससे होम्योपैथी वर्क्स वंडर्स। और होम्योपैथी का बेस भी वैसा है, दैट इज़ कॉल्ड एक बार ले लिए तो दैट विल बी परमानेंट। एंड डॉक्टर, मास्टर्स होम्योपैथी क्लिनिक्स में हेपेटाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है? मास्टर्स होम्योपैथी में एक 20-21 सालों से हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। उसकी वजह से हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी अवार्ड्स बहुत सारे मिले, 15-16 तक मिल चुके हैं। तो हम लोग डॉक्टर को पूरी तरह ट्रेनअप कर चुके हैं। ये हम लोग बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन थेरेपी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए और बॉडी के बैलेंस भी रिटर्न हो जाए। तो उसके वजह से हम लोग ये रिजल्ट्स आराम से पा सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं रहता इससे। और हर 3 महीने में हम लोग उसका पूरी तरह रिपोर्ट निकालते हैं और कितना वायरस कम हुआ, कैसे हुआ, पूरी तरह नॉर्मल हुआ कि नहीं, वो सब देख के पेशेंट के कंसर्न हर चीज़ में हम लोग अपलोड करते रहते हैं। और पेशेंट को इन्फॉर्म भी किया जाता है कि भाई आपकी इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी है, इतनी नहीं है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हर केस हमारे पास आता है तो 100 के 100% कम होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में क्या होता है, पेशेंट बहुत वीक रहता है, इम्यून सिस्टम उसका खुद का वीक रहता है या इमोशनली डिस्टर्बेंस रहता है, और कभी कभी पेशेंट को बहुत स्ट्रेस के अंदर भी रहता है। तो वो चीज़ों में हम लोग उनको बोलते हैं कि ये सब चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करो, ताकि ये चीज़ों में हम लोग कुछ कंसंट्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि होम्योपैथी एंटीवायरल ड्रग है कि भी डालते ही आपको पूरी तरह वायरस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। इट्स नॉट अ एंटीवायरल ड्रग, इट्स अ इम्यून बूस्टर ड्रग्स विच कैन हेल्प यू टू क्लियर द वायरसेस एट एनी कॉस्ट। तो ये चीज़ों में हम लोग ध्यान रखते हैं और बहुत सारे केसेस में हम लोग विथ प्रूफ
विथ एविडेंसेस एंड विद द कंसर्न विद द पेशेंट्स ओनली जाते हैं, वो हम लोग वो करते आ रहे हैं, तो आगे भी वही करेंगे। एंड हेपेटाइटिस बी में तो हेपेटाइटिस बी सी ए में वी हैव अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। यू कैन सी अराउंड आउट ऑफ 100 80% केसेस आर गेटिंग बेटर, इवन बेटर। ओके। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई हमारे पास ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, यू कैन मीट एनी ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर जो वो अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, तो यू कैन ट्राई। होम्योपैथी के सिस्टम के अंदर हेपेटाइटिस बी का हो, सी का हो और ए का भी परफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, दे विल डू इट। एंड डॉक्टर, ये जो पेशेंट्स रहते हैं तो उनका व्यक्तिगत देखभाल को आप कैसे इंश्योर करते हैं? पर्सनल डेवलपमेंट हम लोग इसलिए कंसंट्रेट करते हैं कि जितना भी हम लोग दवा दें, फिर भी अगर आप बोलते हैं कि अल्कोहल लेना शुरू करोगे या स्मोकिंग करना करोगे, गुटखा खाना शुरू करोगे या नॉनवेज लेना ज़्यादा लोगे या रेस्ट नहीं लेते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो हम लोग कितना भी करें तो क्या फ़ायदा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वी ऑलवेज फोकस कि भाई उनके डाइट एंड रेजिमेंट में चेंजेस आना चाहिए। और शुद्ध शाकाहारी बनने के लिए हम लोग ये नहीं बोलते कि आप शाकाहारी बन जाओ, पूरी तरह मांसाहारी छोड़ दो, ऐसा नहीं रहता। बट ट्रीटमेंट के दौरान हेपेटाइटिस बी और ये सी और ए के बारे नॉर्मली ये लिवर रिलेटेड है, कलेजे के रिलेटेड है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई कुछ दिन तक आप नॉनवेज बंद करो, ऑयल फूड फ्राई आइटम्स बंद करो, अल्कोहल स्मोकिंग तो लाइफ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, गुटखा भी लाइफ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, वॉकिंग कंपलसरी करनी है और आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने हैं, मतलब पालक ही हो या मेथी हो, कुछ भी हो, आपको रेगुलरली लेना पड़ेगा और फ्रूट्स भी लेना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप मेडिटेशन और योगा करते हो तो बहुत जल्दी रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन का शेड्यूल भी शुरू कर चुकी है। 2004-2006 से हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन भी चल रहा है। और अगर कोई हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्टेड पर्सन से अगर शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। 3 डोजेस का वैक्सीनेशन अगर लेते हैं तो थोड़ा बहुत इम्यूनिटी बेटर होगा, मगर ये इम्यूनिटी भी आपको 5 साल तक ही दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑलवेज माई सजेशन है कि भाई आप पूरी तरह ट्रीटमेंट सही कर लो, प्रॉब्लम को क्लियर कर लो, एंड होम्योपैथी और स्पेशली मास्टर्स होम्योपैथी ऑलवेज विथ यू पीपल।